हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गंगा एकेडमी फर्रुखाबाद। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं तो ये वीडियो आज आपके लिए है। जी हाँ, आपको इस चैनल के माध्यम से मैथ सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं, यूपी बोर्ड से हैं, क्लास 11-12 के हैं, तो आपको मैथ्स की सब्जेक्ट की तैयारी एकदम बेसिक टू एडवांस लेवल की कराई जाएगी। जी हाँ, इसमें आपको पीडीएफ नोट्स, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस, प्रैक्टिस, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस भी आपको मिलेगी। अगर आप हमारे इस चैनल से जुड़ते हैं तो आपको मैथ्स में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। देखिए, आपकी बुक्स का पहला चैप्टर मैंने सेट्स लिया है। सेट्स का मतलब है समुच्चय। देखिए, आप मैथ्स पढ़ रहे हैं तो आपको मैथ्स बाइलिंगुअल भी पढ़नी चाहिए। ज्यादातर इंग्लिश में पढ़िए, उसके बाद आपको कुछ टॉपिक्स की हिंदी भी लिख लेनी चाहिए। तो क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज अ सेट। तो आप सभी लोगों को बता देते हैं कि सेट क्या है। देखिए, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसमें आपको बोला गया है अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। किसका कलेक्शन होना चाहिए? ऑब्जेक्ट्स का। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन में ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन, यानी कि सेट एक आपका ग्रुप है, ठीक है। और वो ग्रुप कैसा होना चाहिए? एक वेल डिफाइंड होना चाहिए। मतलब जो मेरे अकॉर्डिंग या आप लोगों के अकॉर्डिंग उस सेट को हम कह सके कि हाँ ये एक सेट है। जैसे कुछ एग्जांपल्स देता हूं। द कलेक्शन ऑफ vowels in English alphabets। पहला एग्जांपल है द कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल्स क्या क्या हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। देखिए, ये एक सेट है। क्यों? क्योंकि ये आप लोग भी जानते हैं कि आप वॉवेल्स को पढ़ के आए हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ये मेरे अकॉर्डिंग भी है और आपके अकॉर्डिंग भी ए, ई, आई, ओ, यू ही है। तो ये एक वेल डिफाइंड है और ये एक सेट है। दूसरा एग्जांपल, द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर। द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर। तो आप लोग जानते हैं फर्स्ट प्राइम नेचुरल नंबर्स हमारे 2, 3, 5, 7, 11। ये हमारे नेचुरल नंबर हैं, फर्स्ट प्राइम नेचुरल नंबर। थर्ड एग्जांपल मैं देता हूं आपको, द कलेक्शन ऑफ बेस्ट क्रिकेट प्लेयर ऑफ
इंडिया। अब आप लोग बताइए कि कलेक्शन में मैंने लिया है बेस्ट क्रिकेट प्लेयर, तो ये एक सेट होगा। तो बेस्ट क्रिकेट प्लेयर, देखिए मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट क्रिकेट प्लेयर सचिन तेंदुलकर हैं, आपके अकॉर्डिंग विराट कोहली है, तो ये एक सेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट प्लेयर अलग है, आपके अकॉर्डिंग बेस्ट प्लेयर अलग होगा। तो ये दोनों में वेल डिफाइंड वाली बात यहाँ पर नहीं फिक्स हो रही है, तो ये नॉट अ सेट, नॉट अ सेट। फोर्थ एग्जांपल, द इंटीजर्स whose square are less than 20। द इंटीजर्स whose स्क्वायर आर लेस देन 20, इसका मतलब क्या है कि वो इंटीजर्स बताइए जिनका स्क्वायर करने पर 20 से कम आता है। तो इंटीजर्स आप लोग जानते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4। अब 1 का स्क्वायर करेंगे आप, तो 1 का स्क्वायर देखिए करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो वो आपको देगा 1। 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपको देगा 4। 3 का स्क्वायर करेंगे ये आपको देगा 9। 4 का स्क्वायर करेंगे ये आपको देगा 16। अब आप बताइए 5 अगर हम लेते हैं यहाँ पर, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25। हमें लेस देन 20 चाहिए, तो यानी कि हमारे पास 1, 2, 3, 4 ऐसे इंटीजर्स हैं जिनका स्क्वायर करने पर 20 से कम मिलेगा। अगर इंटीजर्स हैं तो जस्ट इसके आगे निगेटिव साइन लगा देंगे, -1, -2, -3, -4। तो ये भी हमारे इंटीजर्स हैं जिनका स्क्वायर करने पर 20 से कम नंबर मिलेंगे। जैसे -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4, -3 का स्क्वायर 9, -4 का स्क्वायर 16। क्योंकि किसी भी माइनस का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो वो हमें पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक है। तो ये हमारी सेट का कुछ कॉन्सेप्ट थे जिनको मैंने आपको एग्जाम्पल के तरीके से समझाया। सेट्स को कहाँ पर यूज करा जाता है, क्यों यूज किया जाता है, तो उसका नोटेशन आप यहाँ पर देख लें। एक नोट पॉइंट है मेरे पास, देखिए सेट्स जो है ये आपका इन्वेंशन किया गया है बाय जॉर्ज कैंटर। जॉर्ज कैंटर, इन्होंने 1845 में, डेट ऑफ बर्थ भी मैंने लिख दी है, 1845 से 1980 के बीच में जॉर्ज कांटर ने सेट्स को इन्वेंट किया था। सेट्स की जरूरत हमें कहाँ पर पड़ती है, जैसे आपका जियोमेट्री, जियोमेट्री पोर्शन में, सीक्वेंस में, प्रोबेबिलिटी में, ये आपका सारा 11th का सिलेबस है जिसमें मैं आपको ये आगे की वीडियो में समझाऊंगा। तो सेट्स का क्या यूज है, बेसिकली ज्योमेट्री, सीक्वेंस और प्रोबेबिलिटी में इसका यूज देखने को मिलेगा। तो ये नोट पॉइंट है, तो आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट, सेट नोटेशन। देखिए किसी भी चीज को आप मैथ की लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं तो उसका नोटेशन भी होता है। सेट नोटेशन में सबसे पहले आपका आता है नेचुरल नंबर। सबसे पहले आपका आता है नेचुरल नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर आपका सेट 1 से स्टार्ट होने वाला, यानी कि नेचुरल नंबर को हम कैपिटल एन से डिनोट करेंगे।
और कैपिटल एन ये दिखाएगा कि इसमें सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। अगर हम चाहें तो इसे मैथ्स में डिजिट में कैसे लिखेंगे, 1 2 3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी। मीन्स जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और गोज टू इन्फिनिटी, उनको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। सेकेंड नंबर आपका है होल नंबर। होल नंबर, अब आप लोगों ने 9th 10th में भी पढ़ा होगा, 6 7 8 में भी पढ़ा होगा कि होल नंबर को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। तो ये क्या है डब्ल्यू, सेट ऑफ ऑल होल नंबर, मतलब 0 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स को हम होल नंबर कहते हैं, गोज टू इन्फिनिटी। थर्ड आपका है इंटीजर। इंटीजर्स नंबर, इंटीजर को आप दो तरीके से डिनोट करेंगे, एक आपका जेड और दूसरा आई। ये दोनों ही इसके नोटेशन है। इसका मतलब है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। अगर हम सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स की बात करें तो ये हमारे माइनस इन्फिनिटी से -2 -1 0 1 2 एंड सो ऑन इन्फिनिटी, ये हमारे इंटीजर्स हैं। अब इसमें भी आपके दो इंटीजर्स आप पढ़ेंगे। सबसे पहला है पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटीजर। दूसरा है निगेटिव इंटीजर। इनके भी नोटेशन है, जैसे अगर आप जेड प्लस लगाएं या आई प्लस लगाएं तो ये शो करेगा सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 गोज टू इन्फिनिटी। अगर जेड निगेटिव ऊपर होगा या आई निगेटिव होगा तो ये शो करेगा -1 -2 -3 गोज टू इन्फिनिटी। फिर आपका नेक्स्ट नंबर है वो है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर को हम क्यू से डिनोट करते हैं। इसका मतलब है सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स, इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि P अपॉन Q वेयर Q नॉट इक्वल टू 0, यानी P अपॉन Q की फॉर्म में आप पढ़कर आए हैं, उनको हम रेशनल नंबर्स बोलते हैं। नेक्स्ट नंबर है आपका इरेशनल। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर को हम Q बार से डिनोट करते हैं। इसका मतलब है सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स। सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर जैसे कि आपका √2 है, √3 है और √n भी है, ये आपके रेशनल नंबर है। नेक्स्ट नंबर है आपका रियल नंबर। रियल नंबर, रियल नंबर को हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। इसका मतलब है सेट ऑफ ऑल
रियल नंबर। रियल नंबर में आपके रेशनल प्लस इरेशनल, ये दोनों ही नंबर आपके इसमें मर्ज हो जाएंगे। और लास्ट आपका नंबर है जो क्लास 11th में आप पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। इसका मतलब है सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका मतलब ए प्लस आई, वेयर ए एंड बी बिलोंग्स रियल, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आप क्लास 11th में पढ़ेंगे। कहने का मतलब है कि किसी भी सेट को हम नोटेशन में जब भी लिखेंगे तो उसे कैपिटल से लिखेंगे, जैसे कैपिटल एन, कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल जेड, कैपिटल क्यू बार, आर, कैपिटल सी। अच्छा, तो ये हमारे नेचुरल नंबर्स हो गए और होल नंबर्स हो गए। इंटीजर्स भी हो गए, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स क्या है, ये मैंने आपको इसमें एक्सप्लेन किया है। अब कुछ चीजें मैं बता देता हूँ, जैसे कि जो ये आप नंबर अंदर लिखे हुए देख रहे हैं, जैसे कोई भी मैं नंबर यहाँ पर लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6, तो ये नंबर्स जो हैं इनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स। अगर मान लेते हैं इस तरीके से लिखा हुआ है, तो ये हमारे अंदर जो भी लिखे हुए हैं इसको बोलेंगे एलिमेंट्स, यानी किसी सेट के एलिमेंट्स हैं। अगर आप इनको भी डिनोट करना चाहें, जैसे मैं ये नंबर को अपने मन मुताबिक, वैसे तो ये नेचुरल नंबर है लेकिन आपकी इच्छा है, अगर मान लेते हैं कि जैसे मैंने ए बराबर लिखा, तो ये सेट नोटेशन हो गया कैपिटल ए, और उसके अंदर के जितने एलिमेंट्स हैं वो मैंने यहाँ पे शो कर दिए। अगर आप चाहते हैं इसको बी ए सी लिखा हुआ है, सेट में जो एलिमेंट्स हैं उनको लिखने के बाद कॉमा जरूर लगाते हैं। तो जितने भी ये एलिमेंट्स में हैं और इसको सेट को मुझे दिखाना है तो मैं अल्फा बराबर लिख सकता हूँ, अल्फा बराबर। तो ये सेट नोटेशन हो गया कि अल्फा कोई एक सेट है और बी ए सी क्या है, ये हमारे एलिमेंट्स हैं। तो आप इसको ध्यान से समझ कर चलिए, पढ़िए और नोट भी करते चलिए। अगर आप लोगों को ये टॉपिक अच्छा लगा है तो आप कमेंट भी करते रहिए। तो अगला टॉपिक पर चलते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। देखिए, किसी भी सेट को लिखने की दो मेथड हैं, कौन कौन सी? एक तो आपका है रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, दूसरा है सेट बिल्डर्स फॉर्म। यानी कि अब हम सेट को दो तरीके से लिख सकते हैं। जैसे पहला है आपका रोस्टर एंड टेबुलर फॉर्म। तो इसमें आपको बता देते हैं कि जो भी एलिमेंट हैं उसको एक कोष्टक के फॉर्म में, यानी कोष्टक का मतलब है हमारा करली ब्रैकेट्स के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, या इसी के आगे हम जोड़ देते हैं बिटवीन 2 and 9, मतलब
ये आपका एक स्टेटमेंट दिया गया, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 2 एंड 9। तो इसको हम लिखेंगे तो हम सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट का यूज करेंगे। फिर उसके बाद 2 से लेकर 9 के बीच में नेचुरल नंबर्स कौन कौन से हमारे, 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8। अब ये हमारे एलिमेंट्स है। हमने 2 और 9 को क्यों नहीं लिया, क्योंकि उसने बोला बिटवीन। अगर इंक्लूडेड करके बोलता है यानी कि इसको भी शामिल करके चलेंगे, 2 एंड 9, तो बिटवीन में 2 और 9 के बीच में नेचुरल नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गए। दूसरा एग्जांपल, सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड एप्पल। मतलब मुझे एप्पल के वर्ड जो है, जो वर्ड दिया गया है एप्पल, उसके लेटर से एक सेट बनाना है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ए पी एल ई। तो ये हमारा है सेट। किसका सेट है, एप्पल के लेटर्स का। अब आप कहेंगे यहाँ पर 2 बार पी आ रहा है, यहाँ पर मैंने 1 बार पी लिखा है। तो देखिए सेट के अंदर एलिमेंट रिपीट नहीं किया जाता है। सेट के अंदर में जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स आपके जितने भी हैं, एलिमेंट्स आर नॉट रिपीटेड। मीन आप एलिमेंट्स को दोबारा रिपीट करके नहीं लिख सकते हैं। अगर आप ऐसे लिखते हैं तो भी बात एक है। दूसरा, अगर आपकी इच्छा है कि पी एल ए ई इस तरीके से लिखें तो भी एक सेट रहेगा। मतलब आप एलिमेंट्स को आगे पीछे लिख सकते हैं, यानी कि ये जो एलिमेंट्स हैं आप एलिमेंट को आगे पीछे कर कर लिख सकते हैं। कैसे भी आप अरेंज कर सकते हैं। तो ये 2 एग्जाम्पल हो गए। अब एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल हमारा, जैसे कि मैथ्स पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो हम मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं। सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स, MATHEMATICE, मैथमेटिक्स। तो देखिए हमारा M हो गया, A हो गया, T हो गया, H हो गया, E हो गया। अब देखिए फिर से M आ गया, तो M तो मैंने लिख लिया है। A फिर से आ गया, A भी लिख लिया है, T भी लिख चुका हूं मैं, I नहीं लिखा है तो एक I हो गया, C नहीं लिखा है तो C हो गया, और E हमारा पहले से ही लिखा हुआ है, तो ये हमारा क्या बन गया, सेट। तो रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में जब भी हम सेट को लिखेंगे तो करली ब्रैकेट लगा करके उसके अंदर एलिमेंट्स को लिखते हैं। आई होप आपको ये फॉर्म समझ में आई होगी। नेक्स्ट दूसरा है हमारा सेट बिल्डर्स फॉर्म। देखिए सेट बिल्डर्स फॉर्म क्या है, सेट बिल्डर्स फॉर्म जस्ट इसका उल्टा है। मीन क्या है कि जैसे आपको कोई भी एक सेट दे देगा, जैसे मैं सेट ले रहा हूं एन, एन ले रहा हूं, एन इक्वल टू 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49। ये मैंने एक सेट लिया है। अब मुझे इस सेट को सेट बिल्डर्स फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर्स फॉर्म में लिखने के लिए हमारे पास एक वेरिएबल लेंगे x, और x के बाद हम कोलोन का सिंबल लगाएंगे। देखिए कोलोन का सिंबल आपका एक तो ये होता है, एक ये होता है, तो कोलोन का सिंबल लगाएंगे, इसको बोलेंगे सच दैट।
इसको बोलेंगे सच दैट, और फिर हम क्या लिखेंगे, x इक्वल्स टू। अब अंदर के नंबर में आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि ये नंबर किसी ना किसी के स्क्वायर्स हैं, जैसे 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये आपका 6 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 करके जा रहा है, ये आपका नेचुरल नंबर ही है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे n स्क्वायर, और यहाँ पर लिखेंगे वेयर n इज नेचुरल नंबर, और इसके बाद हम इसको कर्ली ब्रैकेट में लिख देंगे। मींस ये आपकी सेट बिल्डर्स फॉर्म हो गई। इसको सोचने के लिए आपको थोड़ा सा पॉज लेना पड़ेगा कि अंदर हमारे नंबर्स स्क्वायर भी मिल सकते हैं, क्यूब भी मिल सकते हैं, डिफरेंस भी हो सकता है, सम भी हो सकता है, जितने भी हमारे मैथ्स के ऑपरेशन है, तो इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, c इक्वल्स टू 2 9 28 65 126। अब मैंने एक ये नंबर ले लिया। अब आप सोचेंगे कि ये नंबर क्या फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम कैसी फॉर्म में बनाकर लिख सकते हैं। तो देखिए, 1 को तोड़ेंगे तो 1 प्लस 1, इसको तोड़ेंगे तो 1 प्लस 3, आपका सॉरी 1 प्लस 8, 1 प्लस 8। फिर आप इसको तोड़िए 1 प्लस 27, आप इसको तोड़िए 1 प्लस 64, इसको तोड़िए 1 प्लस 125। अब 1 प्लस 1 को हम स्क्वायर लिख देंगे, 1 प्लस यहाँ पर 8 दिया, ये 2 का स्क्वायर है, 1 प्लस 27, 27 किसका स्क्वायर है, 3 का, तो 1 प्लस 3 का स्क्वायर। 1 प्लस 64 किसका स्क्वायर है, 4 का, आई मीन सॉरी क्यूब है, ये क्यूब है, 4 का क्यूब। 1 प्लस 5 का क्यूब। तो ये हमारे क्यूब्स हैं। अब इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, तो मैंने कहा ना, एक हम वेरिएबल लेंगे, फिर सच दैट x इक्वल्स टू 1 प्लस, ये हमारा n तक जा सकता है, तो 1 भी हमारा नेचुरल नंबर है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्मॉल n क्यूब। और ये भी बताएंगे वेयर, यहाँ पर n क्या है, n बिलोंग्स कैपिटल N, ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म्स है। अब बिलोंग्स की भी बात करेंगे, इसको बोलते हैं बिलोंग। जैसे आपसे कोई इंट्रोडक्शन लेता है तो आपसे पूछता है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस शहर से बिलोंग करते हैं, तो ये सेम वैसा ही बिलोंग्स है, बस ये मैथ में इस ई की तरह बनाया जाता है। अगर आप कुछ और दूसरी तरीके से सोचना चाहें, जैसे मैं इसी को लिखने के लिए दूसरी तरीके से सोचता हूं कि x सच दैट x इक्वल्स टू 1 प्लस n क्यूब, वेयर n लेस देन 6, मीन्स नेचुरल नंबर्स जो है हमारा 6 से कम है। तो एक ये भी तरीका हो गया। सेट बिल्डर्स में आप कई कई तरीके से सोच करके लिख सकते हैं, बस आपको पॉज लेना पड़ेगा कि नंबर्स हमारा क्या है। तो ये मेरा दूसरा एग्जांपल मैंने जो है सेट बिल्डर्स फॉर्म को कैसे लिखते हैं, रोस्टर फॉर्म को कैसे लिखते हैं, ये मैंने दिखा दिया। तो आई होप कि आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो आपको बेहतरीन तरीके से मैथ्स की तैयारी कराई जाएगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें, जिससे आपको और आपके फ्रेंड्स को मैथ्स में समझने में कोई डिफिकल्टी ना हो। तो आज मैं अपनी इस क्लास को यहाँ पर रोकता हूँ
और मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा, जहां पर हम सेट्स के टाइप्स पढ़ेंगे। धन्यवाद।